लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा दौरा जारी है। स्वाधीनता दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में बिरला शिरकत कर रहे हैं और राष्ट्रीय एकता मार्च को स्पीकर बिरला रवाना कर रहे हैं। लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, बलिदान दिया। कई हमारे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी, आंदोलनकारी जिनका नाम न उस समय की पीढ़ी जानती थी न अभी पीढ़ी जानती थी, लेकिन उनके मन में इस देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक समर्पण था। जब हम हमारे गौरवशाली अतीत को पढ़ते हैं, हम इतिहास को पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि इस 18, 19, 22 साल का नौजवान जिसके मन में एक जज्बा था, एक संकल्प था, एक आजाद भारत कराने का एक दृढ़ निश्चय था, और उसी दृढ़ निश्चय के कारण उन्होंने कुर्बानियां दी, बलिदान दिया। कई परिवारों ने पूरा का पूरा परिवार ही देश और राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। आज जब उन आजादी सेनानियों का स्मरण करते हैं तो हमें नई ऊर्जा मिलती, नई शक्ति मिलती, कार्य करने की नई प्रेरणा मिलती। और आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए नई ऊर्जा, नई प्रतिबद्धता, नई मेहनत से काम करने का ये उत्सव है। इस 75 साल की यात्रा का एक लंबा समय रहा है। इस 75 साल की यात्रा में भारत ने बहुत प्रगति की है, देश आगे बढ़ा है, लेकिन हमारे सपने बड़े हैं। हमारी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले उन लोगों का, जवानों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपने बड़े थे। अब समय आ गया उन सपनों को पूरा करने का। और जो आजादी का अमृत काल का ये कालखंड है, जब आजादी के हमारे 100 साल हो, उस कालखंड में हम और जीवटता से और कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता और राष्ट्र के प्रति समर्पित सेवा से काम करने की आवश्यकता है। और इसीलिए जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं तो एक नई शक्ति, नई ताकत, नई उमंग आती है। और ये तिरंगा रैली, ये तिरंगा हमारी देश के आन शान का प्रतीक है। जब नौजवान या देश पर खड़ा सेनानी या किसान पर खड़ा हो, वो किसान, गांव में खड़ा मजदूर, पढ़ने वाला नौजवान, देश का हर व्यक्ति जब तिरंगा उठाता है तो उसको अपने आप में बहुत गौरव, आन बान शान का होता है और उसके मन में कहीं न कहीं देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति भावना जागृत होती है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हम सबको स्वर्णिम भारत बनाना है, नए भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमारे नौजवानों की ताकत, शक्ति, बौद्धिक क्षमता, उनका नया इनोवेशन, नया इनोवेटिविटी, अगर ऐसा भारत बनाना है तो हमें सामूहिकता से काम करना होगा। और मैं देखता हूं कि रोटरी क्लब और कितने ही समाज की ऐसी संस्थाएं हैं जो जिंदगी के अंदर सामूहिकता के साथ काम करते हैं। अपना समय, अपना धर्म समाज के अभाव वंचित गरीब लोगों